बुलडोजर को लेके मुझे दो चित्र समझ में आते हैं। एक तो भारत की राजनीति में ये स्थायी प्रतीक हो गया अभी बुलडोजर, ठीक, और कम से कम 10-20 साल तक ये बड़ा सिंबल रहेगा। इसके पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो, लेकिन बुलडोजर को बीच में रखना पड़ेगा, ठीक। राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, शिवराज सिंह चौहान को भी, ठीक। अब बुलडोजर अलग नहीं हो सकता, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती, उसके पक्ष में खड़े हो चाहे विपक्ष में, इसलिए केंद्रीय मुद्दा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब कोई भी अवैध निर्माण गिराया जाएगा, ठीक है ना, तो ध्वस्तीकरण की सामान्य प्रक्रिया ये आज पैदा तो हुई नहीं। ये देश में स्पीड इसकी कम रही, लेकिन देश में यत्र तत्र सर्वत्र चलती रही। ध्वस्तीकरण का नोटिस होता है, ध्वस्तीकरण होता है। पहले ये था, उसमें मिठाई जेसीबी से तेज दौड़ती थी क्या, तो वो गमले अमले गिरा के फोटो खिंचा चले जाते थे, उसके एवज में बालूशाही ले लेते थे। अब बालूशाही नहीं है तो मामला थोड़ा ज्यादा चौड़े में आ गया। एक मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, आप सही बोल रहे हैं जी। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले 70 सालों में इस देश में गुनाहों के इतने खलीफा गुनाहों के यहाँ पे पैदा हो गए। इलाहाबाद से लेके मऊ साउथ इंडिया हर जगह देखिए, वो इतने पावरफुल थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक अकस्मात जो है न्याय में, जो है न्याय प्रक्रिया में एक आविष्कार हो गया अचानक। ये जानबूझ के नहीं हुआ है बुलडोजर, अचानक ये आविष्कार हो गया। तो गुनाहों के जो खलीफा है उनको कंट्रोल करने में सक्षम अगर कोई है तो न्याय के देवता, जो बुलडोजर रूपी न्याय के देवता है, उनका ये अवतार हुआ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने ये बोली, ठीक है, न्याय प्रक्रिया वगैरह जो हो रही है, ध्वस्तीभूत हो रहे हैं, वो है। बातों बातों में एक लाइन आपने बहुत सही बोला था कि अब बुलडोजर राजनीति में परमानेंट हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि पहले तो बुलडोजर से जो गुनहगार थे, जो गुनाहों के खलीफा थे, वो डर रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अब डरने लगी हैं। अब वो सामने आकर के कोई बुलडोजर के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि ये गलत है, हम नहीं चलने देंगे, हमारे लाश के ऊपर जाएगी। और ये चीज विचारणी है कि अगर न्याय प्रक्रिया को पालन करने के लिए बुलडोजर देवता को अगर लगाया जा रहा है, अवतरित हो रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों को इसमें क्या डर है? अगर कोई गुनाह का खलीफा है, उसने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो विपक्षी पार्टियों के अंदर इतनी बौखलाहट बुलडोजर को लेके, ठीक बात है। आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सैयद मोहम्मद तकी के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तकी साहब, आपने गलत, आप मतलब किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, उसको सजा पहले दिन मिले या 10 साल बाद मिले? 10 साल उसके गलत काम को हो गए इसलिए वो पवित्र हो गया, ये तो नहीं कह सकते और ना कहने देंगे किसी को, ठीक। जब जागो तब सवेरा। अवैध चीज को हटाने के लिए जब जागृत हो जाए व्यवस्था, जब बालूशाही से उबर जाए व्यवस्था और न्याय के साथ चलने लगे, तो फिर हम ऐसा पोर्ट्रे क्यों करते हैं भारत की आत्मा का? आज मैंने किसी का वक्तव्य सुना, भारत की आत्मा को रौंद रहा है बुलडोजर। अरे गजब कर दिया, बताओ। हमने छज्जा बढ़ा लिया सरकारी जमीन में, अब फार्म हाउस बना दिया, उसको गिरा दिया, भारत की आत्मा कहां से आ गई उसमें? यार क्यों तमाशा सब लोग कर रहे हो तकी साहब? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसने गलत बनाया उसका ध्वस्त होना चाहिए, बात खत्म हो गई। गलत ध्वस्त कर देगा, अदालत है, जो ध्वस्तीकरण के लोग हैं वो जेल जाते हैं, मुआवजा मिलता है, इसमें कोई लूट नहीं मची हुई। फिर इतना हंगामा क्यों कि भारत की आत्मा पर, संविधान की आत्मा पर, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बताओ, ये बाबुओं का, दरोगाओं का काम होना चाहिए था, इस पे इतनी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। मैं देख रहा हूं सारा अपोजिशन इस बात पर रहे। अब आपकी पार्टी ने इसका उत्तर ये दिया कि ये जगह जगह बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अतीक से लेके मुख्तार तक सब वैलिड, ठीक, चलने दो, जिसने जहां बना लिया। बोले कहां चलाओ? बोले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे चढ़ाओ बुलडोजर। कुछ सेंसिबल बात है क्या मोहम्मद तकी साहब? देश जब सुनेगा तो इस पर क्या टिप्पणी करेगा?
आपने कहा सारे लफंगे सुधर जाएंगे, भाजपा के दफ्तर पे चला दो। अब आप ऐसा बोलोगे, भाजपा वाले, आपने ऑफिस बोला, ये व्यक्ति बोलने लगेंगे, तब कैसा सीन बनेगा? खराब बनेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, उन्होंने अपने ऊपर जो उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई थी, सबसे पहले उन्होंने उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। वो सारी संगीन धाराओं को उन्होंने अपने हाथ से खुद हटाया, अपने को पवित्र किया। उसके बाद जो बुलडोजर चला, तो उन लोगों को बुलडोजर चला जो भाजपा के साथ नहीं आए या भाजपा के आगे नतमस्तक नहीं हुए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, लगातार बुलडोजर चला गया। और जहां देश के अंदर जब तक किसी के ऊपर कानून या न्यायालय से ये ना साबित हो जाए कि आदमी ने क्राइम किया है, आदमी ने जगह को लिया, उसके ऊपर बुलडोजर आप कैसे चला सकते हैं? और ये बुलडोजर जो चला है वाकई में वो संविधान पे चला है, देश के ऊपर चला है, जिसको मोदी मीडिया और सत्यनारायण कथा जैसा ना पढ़ो महाराज, जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, गलत हरकतें। एक मिनट क्या, एक मिनट सवाल है, एक मिनट मोहम्मद तकी, अरे भाई रुकिए एक मिनट, पॉलिटिकल तकरीर नहीं, सीडी वाले कहाँ थे? ठीक है, अरे रुको भाई एक मिनट। उसके बाद वहाँ उनको कब्जा दिया, उस वक्त कहा एमसीडी के लोग। अच्छा, हम एक सवाल भाई, इनकी आवाज रोकिए, भ्रष्ट अधिकारी है, सवाल नहीं सुनना आपको? अगर सवाल सुनना है तो बात करिए। मेरा प्रश्न ये मोहम्मद तकी, दिल्ली में भी एसडीएम है, डीएम है, ठीक, भारत का ही कानून है, एसडीएम को सड़क पर इंक्रोचमेंट, सार्वजनिक मार्गों से इंक्रोचमेंट हटाने का अधिकार हासिल है, ठीक, बिल्कुल अधिकार हासिल ठीक। तो एसडीएम आपके अधीन आता है, एसडीएम आपके अधीन आता है, एसडीएम पुलिस नहीं कि केंद्र के अधीन है। अरे सवाल तो सुनो भाई, अरे सवाल सुनोगे कि नहीं? बाकी तो मनीष सिसोदिया को चला ही दिया हमने यार, आप उनसे ज्यादा थोड़ी ना बोल लोगे ना, उनसे ज्यादा सुन लेंगे लोग आपको, आप पार्टी में उनको दिखा दिया ना। अब तो तर्क की बात कर लो। मनीष सिसोदिया को इसीलिए दिखा दिया कि भाई सबको धैर्य रहे, राहुल गांधी का भी दिखा दिया, हर पार्टी का दिखा दिया, ताकि उनके प्रवक्ताओं को बहुत उत्साह में एकदम उत्तेजना ना हो जाए। हाथी का पांव सबका पांव। एक प्रश्न और भी खड़ा होता मित्र, क्या कोई ये कह सकता है शपथ पत्र देके कि जितने भी दुकान, मकान, खोखा, फार्म हाउस, शॉपिंग मॉल गिराए गए हैं देश में, इंक्लूडिंग जहांगीरपुरी टू फैजाबाद या प्रयागराज, वो अवैध तरीके से, गैर कानूनी ढंग से गिराए गए हैं? तो अगर कोई ये कहेगा तो उसको ये शपथ पत्र में बताना पड़ेगा कि यानी जो इमारतें गिराई गई वो वैध थी। क्या किसी के पास इतना नैतिक बल है? गोल गोल भाषण लोग दे रहे हैं, क्या किसी में नैतिक बल है जो गंगा में खड़े होकर ये कहे कि अतीक के जो इमारत गिराई गई इलाहाबाद में वो गैर कानूनी ढंग से गिराई गई, वो इमारत कानूनी थी? कोई बोल रहा है? किसी में साहस है? बीचों बीच सड़क के पान की गुमटी वैध है, कोई बोल रहा है? बोल सकता है भैया तकी साहब? मैं कहना चाह रहा हूँ दिल्ली में बहुत सी जगह अवैध इमारतें होंगी, बहुत सी जगह ऐसे होंगे, तो पूरी दिल्ली में सफाई करनी चाहिए था ना, ये बदले के इरादे। तो जहां से शुरू करा था, आप ये कह रहे हो जहांगीरपुरी शुरू मत करो क्योंकि यहाँ रोहिंग्या हैं, कैसी बात कर रहे हो? ये ठीक नहीं, ये वही ठीक है, रुकना होगा। मैं बीजेपी समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, रुकना होगा मोहम्मद तकी, रुकना होगा। ये देश में मालूम है भाई, अब रुकना होगा बाबू, अरे अभी इनको आवाज रोक दीजिए। मैं अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, थोड़ा रुकना भी पड़ता भाई, एक लगना। इस देश में मालूम कैसी विचित्रता आ गई अभिषेक वाजपेयी, तर्क शून्यता जब चरम पर पहुंच जाए हैं और बौद्धिक विमर्श खत्म हो जाए, चिंतन के लिए जो जरूरी उपकरण है वो नहीं हो, तभी ऐसी भोड़ी चीजें आती हैं। जो कहा जा रहा है उसका एक रूपक मैं दे देता हूं, फिर वो आपके पास आता हूं कि एक थाली में दाल है, सब्जी है, रायता है, दही बड़ा है। ए.के. मिश्रा ने पहला कौर दाल में डुबो खा लिया। अब अभिषेक वाजपेयी इस पे लड़ रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आती है, करेले की सब्जी से क्यों नहीं खाया अग्निहोत्री जी? मेरा सवाल यह है, संविधान को रौंद दिया। और मोहम्मद तकी कह रहे अरे करेला छोड़ो, दही बड़ा में क्यों नहीं खाया, हम ईंट से ईंट बजा देंगे देश में आज।
क्या मूर्खता कर रहे हो यार? कुछ तो ख्याल करो, भाजपा और आप देश नहीं हो। लोग पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं डिबेट इसको, भाई आप देखते होगे सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव। कोई बच्चों की डिबेट थोड़ी ना है कि आए माए साए अल्लाह वल्लाह कुछ भी बोलो निकल जाओ। अभिषेक वाजपेयी अब इस पर लड़ रहे हो, दही बड़ा पहले क्यों नहीं खाया? अरे भाई जहां सारे कौर एक साथ खा लेंगे सारी कटोरी, नहीं ना। बोले गुड्डू के घर से शुरू क्यों किया? अब लो गुड्डू ने करते अखलाक के घर से करते, तो कहते अखलाक के घर से क्यों किया? तो भैया फिर आप बता दो क्या करें वाजपेयी जी? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जब बुलडोजर चल रहा है, अगर वो अवैध है या कोई भी चीज है, तो हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं देखना चाहिए। अवैध है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं वो टाइमिंग पे आदरणीय प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जो टाइमिंग की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले काफी सारे नोटिसेस गई होंगी, उनको दबा दिया गया होगा, लेकिन हमारे देश का कानून भी कहता है कि अगर कोई चीज दब गई है और अगर आपको उन पे कार्यवाही करनी है तो दोबारा एक नोटिस इशू होती कि आपको पूर्व में कई बार आपको सूचना दी गई है, लेकिन आपने उसको नहीं हटाया, ना ही अपना पक्ष रखा, तो उसके बाद 1-2 दिन का समय जरूर दिया जाता है ताकि उसमें जो जरूरी चीजें आपके डॉक्यूमेंट हो या जो आपके सामान उनको किनारे रखा जा सके, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा सके। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज की क्या जब बुलडोजर चल रहा है तो क्या हमेशा वो कानून के दायरे में ही चलता है? आखिर अगर जब बुलडोजर चलना है तो आप चलाइए, लेकिन फिर कानून की आवश्यकता क्या है? अगर कानून की आवश्यकता नहीं तो जैसा कि तकी साहब ने बताया भी था, सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि न्यायपालिका पर यकीन नहीं करते। आखिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी किया हुआ है कि आज देश में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है, ये सभी मानते हैं। लेकिन क्या हर एक चीज की जरूरी है बुलडोजर? अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो कानून की आवश्यकता क्या? अगर कानून की आवश्यकता है तो बुलडोजर की आवश्यकता क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर एक सेकंड बाद फिर आप बोलेंगे, एक मिनट आप लोग विजन बड़ा करो, ठीक है ना? तर्क ऐसे लाओ जो अंगद की पांव की तरह टिक जाए तो जय जय हो, पार्टी भी कहे कि भाई अच्छा प्रवक्ता निकला। ढीले ढाले तर्क से बड़े आदमी नहीं बनोगे। आपको पता है जहांगीरपुरी नहीं, नोएडा जहां से मैं बोल रहा हूं, इससे 1.5 किलोमीटर पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2 टावर 32 माले के गिराने का आदेश दिया और उसने कहा बुलडोजर नहीं, ये चिरकुट है, ये नहीं इतने बड़े में कहां गिराओगे? 50 दिन लगाओ गिराने के लिए क्या? विश्व स्तर की विस्फोटक लगा के विस्फोट करके बड़ी इमारतें गिराने वाली एक एजेंसी हायर की गई उसके लिए। कहा बोले इसको पेमेंट करो, ये गिराएगी, एक ही दिन में कलेश कटे। आप कह रहे बुलडोजर क्यों? आप क्या कह रहे हो? छेनी हथौड़ी लेके ननकू को बैठा देते, बोले बेटा एक ईंट गिराते रहो और तब तक बगल में भैया दूसरा भी बना ले। है ऐसा चाह रहे हो क्या सब लोग? जब नारे लगाने वालों का फोटो आप चौराहे पर टांग सकते हो, तो हर अवैध निर्माण वाले जहां भी बुलडोजर जाए वहां एक साइन बोर्ड लगवाए आपकी सरकार कि फला एसडीएम था जो रसगुल्ला खाया, फला तहसीलदार था जो बालूशाही लेके परमिशन दिया, फला लेखपाल था जो 2 किलो आम ले गया इसके बदले में, और फला भाजपा का नेता था, सपा का था, आम आदमी का था, कांग्रेस का था या कथित समाज सेवी था, सबके फोटो लगवाओ। इतने ये साहस कर सकते हैं? अमिताभ जी मैं अपनी बातों को अब रखना चाहता हूँ सबसे पहले। नहीं अपनी बात में रखना, पहले हमारे एक जवाब दे दो, फिर ये तू मैं तो अनंत काल तक चलती रहेगी कि भाजपा और सपा और बसपा। इसमें जनता की रुचि नहीं ना। जो सवाल मैंने पूछा जनता ने कहा कि भैया ये पूछना आप, एक दिन में अवैध निर्माण नहीं होता, एक दिन में कहां होता है? वहां पुलिस रहती है, वहां नगर निगम है, वहां नेता है, अभिनेता है, गुंडा है, मवाली है, सब घूम रहे ना। और आपको अगर कोई भ्रम हो तो एक फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा में एक इलाका है शाहवेरी, ठीक? पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना?
अवैध निर्माण का वो बहुत बड़ा अभयारण्य है। मायावती और अखिलेश यादव की सरकार के समय वहां अंधाधुंध जमीन नहीं बेची गई, समझ लो बोरे भर भर के पैसा कमाया गया। ठीक, एक निर्णय लिया था योगी जी की सरकार ने कि पिछले 12 सालों में जितने भी अधिकारी रहे नोएडा में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखा, उन सबके खिलाफ जांच होगी। उस जांच का कोई खोज खबर हमको मिली नहीं दोबारा। अधिकारी तो फाइल में जिंदा है ना, रिटायर भी हो गए होंगे तो भी फाइल में नाम तो होगा ना उनका। भैया बिमल बाबू। अमिताभ जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुलडोजर आज जो जहांगीरपुरी में चली है वो पहली बार। जहांगीर छोड़ो, जहांगीर पे तो हम ही बोल दिए इतना, आप हमसे ज्यादा बोलोगे क्या? तो मैं पूछ रहा हूं, अब आप मूल बात पे आ जाओ। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमको नहीं बताओ, देश को बताओ। आप बार बार ये चीज को बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहांगीरपुरी नहीं है, न्यू अशोक नगर है, कोंडली है, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे प्रतिदिन जो है, जहाँ पे अवैध कार्य हो रहे हैं वहां पे प्रतिदिन जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। और रही बात तो हमारे मित्र जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से बुलडोजर की कहानी स्टार्ट हुई थी और उत्तर प्रदेश में एक परफेक्शन लागू किया गया था। उस परफेक्शन के तहत ये कहा गया था कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, कोई डैमेज करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज, हमारे सदन में ये भी जो है एक पास किया गया था कि अगर कोई भी अवैध तरीके से, आपने देखा किस तरीके से रतीक अंसारी का, अगर ये मैं बात करूं मुख्तार अंसारी का, तो उनके जो बनाए गए जो अवैध तरीके से बनाए गए घर था या उनके मॉल्स की बात करें, उनके कोठियों की बात करें, तो किसके मैंने सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हो? उत्तर प्रदेश में जो है मायावती की सरकार, प्रवक्ताओं के साथ यही दिक्कत है। किसी के बीच में जो है, किसी के बीच में बोला नहीं, चुपचाप की बात दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इसी जहांगीरपुरी में जो है साल के अंदर 7वीं बार बुलडोजर चल रही है। पहली बार जो चली थी 3 जनवरी को चली थी और लास्ट समय जो है 11 अप्रैल को बुलडोजर चला और आज जो है बुलडोजर चला है। अगर अवैध रूप से अगर कोई घर बनाएगा, अगर अवैध रूप से कोई दुकान चलाएगा, बीच रास्ते पे जनता को आने जाने में जो समस्या होती है, तो भाई जनता के हित के लिए हम बैठे हुए हैं। एमसीडी में हम जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी एकदम बुलडोजर तो चल रहे हैं, एकदम बुलडोजर चल रहे हैं मुख्तार जी के यहाँ। आप देखिए आपके रतीक जी क्या बुलडोजर चल रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो गलत करेगा, जो अवैध रूप से जो है घर बनाएगा, निर्माण करेगा, सड़क के बीच में मॉल्स बनाएगा, जो अवैध रूप से जमीन खरीद के, गलत तरीके से जमीन खरीद के अवैध निर्माण करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ जी, एकदम चल रहा है। एक मिनट रुकिए भाई, दोनों रुकिए।